जाके कंप्लेन लिखाने गया तो बोलते हैं इतने बच्चे पैदा करके रोड में छोड़ दे रहे हो, ये शोभा देता है क्या? 2 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज करना, 7 दिन के बाद कार्रवाई प्रारंभ करना। जैसी सरकार वैसी पुलिस प्रशासन, तो इतने सूचना के आधार पर भी इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसके बाद भी बच्चों का पता नहीं चलना निश्चित रूप से पुलिस के अक्षमता का प्रतीक है। राजधानी रांची के धुरवा स्थित मल्हार कोचा से अंश और अंशिका का लापता हुए आज 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर वो बच्चे कहाँ गए, किस जगह पर है, कौन ले गया। इन तमाम चीजों को लेकर अब तक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो बच्चे कहाँ गए, 2 मासूम बच्चों को कौन ले गया या वो कहीं चले गए। इस पर जो स्थिति है वो पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों के बीच जो कौतूहल का विषय बना हुआ है और पूरा रांची कहे तो उन बच्चों को खोजने में लगा हुआ है। लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, हर कोई व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, ये इन तमाम चीजों में उस बच्चे का फोटो डालकर सूचना दे रहे हैं कि इन बच्चों को अगर कोई देखे तो नंबर पर फोन करे। वहाँ पुलिस का नंबर दिया गया है, माँ पिता का नंबर दिया गया है, तमाम चीजों को जानकारी दी है। लेकिन इसके पीछे का अगर देखा जाए तो अब तक जिस तरह पुलिस से को नाकामी ही हाथ लगी है, तो इन तमाम चीजों को लेकर कई दिनों से लोग जो विरोध कर रहे हैं, मसाल जुलूस भी निकाला गया। धुरवा का जो एचईसी का जो इलाका है, इस इलाका को बंद भी किया गया और आज बीजेपी की ओर से एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। ये पुलिस से अब तक नाकामी साबित हुई है बच्चे को खोजने में। बच्चे को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस का तमाम जगह जो है वो खंगाले गए हैं, चाहे तो सीसीटीवी की बात करें या अन्य फुटेज की बात करें, लोगों से बातचीत किया गया है। लेकिन इसमें जो खुलकर बात यह आई कि जिस तरह पुलिस से जो देरी की है, शायद इसका इसी का कारण है कि अब तक बच्चे नहीं मिल पाए हैं और इसके कारण ही लोग पुलिस प्रशासन पर अंगुली उठा रहे हैं और उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिएगा कि किस तरह जो लोग हैं वो एसएसपी कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं और एसएसपी जो पुलिस के खिलाफ है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो उन 2 मासूमों को है वो खोजने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन हो गया ना कोई खोज पाई है, ना ही सरकार पुलिस का इकबाल था कब? पुलिस और इकबाल यह नाश्रय संबंध नहीं है, विपरीत संबंध है। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसी सरकार वैसी पुलिस प्रशासन। यदि इकबाल होती तो इतने सूचना के आधार पर भी इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसके बाद भी बच्चों का पता नहीं चलना निश्चित रूप से पुलिस के अक्षमता का प्रतीक है। इकबाल खत्म, इकबाल रहता है यदि पुलिस का, तो राजधानी में दिन दहाड़े हत्या, डकैती, बलात्कार, चैन छिनतई थोड़े होता। इसलिए पुलिस सिर्फ धन उगाही में लगी रहती है, इसलिए उसका ध्यान उस वक्त नहीं जाता। पुलिस का जवाबदेही जिस तरीके से परिजनों से वो जो है डांट डपट कर रही है, उनको जिस तरीके से उनके साथ मैंने तो कहा, जिस थानेदार की बात है उस थानेदार के बारे में भी मैंने कहा है कि भाई उसका घेराव कीजिए। ऐसा थानेदार थाना में नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोग को परमानेंट पुलिस लाइन में डिप्यूट कर देना चाहिए, जहाँ परेड उरेड कराते रहिए। थानेदार के पास कोई भी व्यक्ति जाए उसके साथ सौम्यता के साथ व्यवहार करना चाहिए। संवेदनशील होना सबसे बड़ी बात है। एफआईआर एक दिन बाद दर्ज कराई गई 24 घंटे के बाद। मैं कह रहा हूँ ना यार, सारी बातें तो मैंने कह दिया। तो भाई पुलिस की भूमिका यही है। मैंने तो भाषण में क्या कहा कि मुंशी आजकल थानेदार से बड़ा हो गया। मुंशी बड़ा बाबू नहीं है, कल आइए, परसों आइए, सब लोग मेरे पास आता है कि जब फोन करते हैं तैयार होता है। ऐसे होते हैं। रांची पुलिस 2
पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार बस यही काम बच गया है। नहीं नहीं, ये काम भी है। मैं तो भाषण में इतना समय नहीं था, नहीं बोला अरे भाई ब्राउन शुगर बिकता है, दारू बिकता है, वेश्यावृत्ति होती है, तरह तरह के जो गलत धंधे होते हैं सब पुलिस के संरक्षण में होते हैं। हाँ। पुलिस सब जानती है, हफ्ता महीना बंधा है। उन लोगों को तो तुरंत पकड़ ले रहे हैं। 2 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 मैंने गिरफ्तार। पकड़ा है तो अच्छा किया है, मैं हाँ। उसका समर्थन करता हूँ। 2 पुड़िया ने 1 पुड़िया भी पकड़ता तो मैं उसका समर्थन करता। दादा पकड़ना चाहिए, सरकार लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सब पुड़िया जो बिक रहा है, गांजा भांग दारू, ये सारा का सारा पुलिस जानती है, क्योंकि उससे हफ्तावारी मिलता है, इसलिए कभी कभी दिखाने के लिए 2 पुड़िया पकड़ ले। एक दादा सरकार के लोग कोई अब तक मिलने, सरकार के लोग कोई नहीं गए, राजधानी है लेकिन ना कोई मंत्री ना ही कोई अरे ऐसा तो सरकार से पीछे तो बेहतर नहीं। ये देखिए शासन का भय नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री का कोई भय नहीं। आज राजधानी में के बीचों बीच 13 दिन से 2 मासूम बच्चे गायब हैं और इतना सीसीटीवी और इतना नेटवर्क और इतना विजिलेंस कौन काम आ रहा है? जब 2 मासूम बच्चों को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्रिमिनल को क्या करेगा? दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, वो पता नहीं चलता है, लूट हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है, चेन छिनतई हो रही है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। आज राजधानी शर्मरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और लाचार और विवश होकर हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं। और आने वाले समय अगर स्थिति परिस्थिति नहीं बदलेगी तो ईंट से ईंट बजाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। थाना में जाके कंप्लेन लिखाने गया तो बोलते हैं इतने बच्चे पैदा करके रोड में छोड़ दे रहे हो, ये शोभा देता है क्या? कोई पेरेंट्स जिसका बच्चा खो गया पुलिस के शरण में गया, इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, 2 दिन तक FIR नहीं दर्ज करना, 7 दिन के बाद कार्रवाई प्रारंभ करना, तो 7 दिन तक कोई चोर इंतजार नहीं करेगा कि पुलिस कब जागेगी। तो ऐसे पुलिस को वहां से अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और उनका ट्रांसफर वहां से। भाजपा नहीं, पूरा झारखंड आक्रोशित है। निश्चित तौर पर ये अलार्मिंग है। अलार्मिंग इसलिए है कि लोगों का धैर्य टूट रहा है और शासन प्रशासन से जो विश्वास है वो टूट रहा है। तो शासन प्रशासन को अपना विश्वास कायम करने के लिए अविलंब कार्रवाई करना चाहिए और बच्चों की बरामदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। हमने भी 2 मासूम बच्चे जो अंश अंशिका है इसकी भी खबर बार बार दिखा रहे हैं, ताकि जिससे किसी लोग के ऊपर इसकी नजर पड़े, इन बच्चों के ऊपर नजर पड़े तो वो भी सूचित करें और सही सलामत जो दोनों बच्चे हैं वो बच्चे अपने घर तक वापस आ जाए, ये हम भी कामना कर रहे हैं। और पुलिस भी जो है वो अपनी काम कर रही है, लोग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो पता नहीं चल पाया है। फिर भी तलाश जारी है, लोग इंतजार में हैं कि बच्चे ससुरक्षित अपने घर वापस आ जाएं। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।